कहावत है कि पॉलिटिक्स इज द डर्टी गेम। खास करके महिलाएं अपना कदम पीछे खींच लेती, जाना नहीं चाहती है, तरह तरह की चीजें हैं। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप आई हुई हैं राजनीति में। जी नहीं, अभी मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा के साथ आप किसी भी फ़ील्ड में अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। बहुत जगह मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे किसी भी फ़ील्ड में अच्छा कर सकते हैं। पता चला कि आप पढ़ भी रही हैं, स्टडी भी कर रही हैं, इंजीनियर हैं, साथ ही साथ समाज सेवा कर रही हैं। तो इन सबको एक साथ आप कैसे, मतलब समय की बात करें तो कैसे मैनेज करते हैं? आप सबसे कम उम्र की महिला हैं और जिला परिषद बनकर आई हैं, और खास करके युवाओं की बात करें तो उनके लिए कहीं न कहीं एक आइकन बनकर आई हैं। तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? युवाओं को तो दौड़ नहीं रहा है, लोग चाहते हैं पढ़े-लिखे लोग आएँ और एक युवा आएँ, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि जो पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें अक्सर लोग कहते हैं मुखियापति, ऐसे कहने मतलब महिला आरक्षण तो मिला है, लेकिन उसका सही यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाता। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तो नारा मोदी जी भी लगा रहे हैं, तो इसलिए बेटी को आप पढ़ाओगे। गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कहते हैं कि एक आदमी पढ़ता है तो एक समाज एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा एक परिवार शिक्षित होता है। अगर आप यूपी स्टेट के देख लो, वहाँ पे भी महिलाएँ हैं, तो ऐसा नहीं, यूपीएससी में भी टॉप महिलाएँ कर रही हैं। तो अगर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, मैं खुद महिला हूँ, तो अगर हमारे पापा ने मुझे इलेक्शन जैसी चीज़ों में सपोर्ट किया है, तो सीधी-सी बात है, मैं सब फैमिली से और समाज से भी कहना चाहूँगी कि आप महिलाओं को आगे बढ़ने दो। अगर हम ही गलत है तो पूरी दुनिया गलत है, अगर मैं सही हूँ तो मुझे मेरे हिसाब से पूरी दुनिया सही है। अगर आप पूर्णिया से हैं और खबरों से अपडेट रहते हैं, अखबारों से अपडेट रहते हैं, न्यूज़ चैनल से अपडेट रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप एक्टिव रहते हैं उस पर, तो हमारे साथ बगल में जो बैठी महिला हैं, इनके चेहरे से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। इनका नाम पूजा कुमारी है और पूर्णिया के डगरवा प्रखंड क्षेत्र संख्या 27 से सबसे कम उम्र की जिला परिषद है। और इनसे आप सबको मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं न कहीं इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। क्योंकि इतनी कम उम्र में जिला परिषद बनना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही है और समाज सेवा भी कर रही है। हमारे साथ हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ राज है कि इन्होंने समाज सेवा को अपनाया। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप परिचय दीजिए, बताइए अपने मैं बारे में। पूजा कुमारी, क्षेत्र संख्या 27 डगड़वा से जिला परिषद सदस्य हूँ, और मैं साथ ही बीटेक इंजीनियर भी हूँ, और अभी मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ-साथ पॉलिटिक्स भी कर रही हूँ, क्योंकि एक अच्छा राजनीतिक वो तभी हो सकता है जब वो एक बहुत अच्छे जब जब तक अच्छा जानकार ना हो। तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में रोकी नहीं, और मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है, ताकि अगर मुझे कल को आगे बढ़ना हो, तो मुझे इस क्षेत्र में, इस फील्ड की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, सबसे कम उम्र में आप जिला परिषद बनी हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अच्छा तो महसूस हो रहा है कम उम्र में। जहाँ तक रही बात इस फ़ील्ड में आने की, तो हमारे दादाजी भी पॉलिटिक्स में रहे हैं और हमारे पापा भी लड़े हैं। तो फिर जब समाज सेवा की बात आई, तो मुझे लगा मैं पीछे क्यों रहूँ? तो समाज सेवा इसलिए मैं आई। तो ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि हमको समाज सेवा करना है या फिर जाना है? आप किन से इंस्पायर हो? पापा से, दादा से, या फिर किसी और से? नहीं, हम इंस्पायर अपने दादाजी से और अपने पापा जी से इंस्पायर हुए हैं। और इस बार महिला सीट भी था, और मुझे लगा कि क्यों ना मैं आऊँ इस क्षेत्र में। और जहाँ तक रही बात, अब वो दौर नहीं रहा है, लोग चाहते हैं पढ़े-लिखे लोग आएँ और एक युवा आएँ, क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि जो पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें अक्सर लोग कहते हैं मुखियापति, ऐसे मतलब महिला आरक्षण तो मिला है, लेकिन उसका सही यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से, अगर जैसे अभी भी मैं सदन में जाती हूँ, जितनी भी मैक्सिमम जिला परिषद जो महिलाएं चुन के आई हैं, तो वो अपनी आवाज़ को नहीं रख पाती हैं। इसका सबसे मतलब ये है कि उनमें एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा कारण है उसका शिक्षा, क्योंकि वो शिक्षा उतनी नहीं ले सकी हैं। आरक्षण तो मिल गया है, लेकिन अभी भी अपनी बातों को रख नहीं पाती हैं सदन में। तो इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो दौर नहीं है कि मतलब पब्लिक भी अब पढ़ी लिखी हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे एक शिक्षित लोग चाहिए और युवा चाहिए, जो हमारे हक की आवाज़ उठा सके। पता चला कि आप पढ़ भी रही हैं, स्टडी भी कर रही हैं, इंजीनियर हैं, साथ ही साथ समाज सेवा कर रही हैं। तो इन सबको एक साथ आप कैसे, मतलब समय की बात करें तो कैसे मैनेज करते हैं? जहाँ तक रही समय की बात मैनेज करने की, पढ़ाई मैंने इसलिए कंटिन्यू रखी है, क्योंकि मुझे एक हायर एजुकेशन चाहिए थी। मेरे बीच में पढ़ाई करते ही इलेक्शन आ गया, तो मैं मतलब चुनाव में खड़ी हुई और बहुत अच्छे वोटों से जीत भी गई। तो मुझे लगा कि जनता को विश्वास है, और अगर मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है जब तक मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तो कल को मुझे विधानसभा या लोकसभा अगर जाने का पब्लिक मौका देती है, तो मैं अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाऊँगी। और शिक्षा से सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आता है। और अगर मैं आज इलेक्शन में अपनी बातों को रख पाई तो वो एक शिक्षा के वजह से। तो मैं अपनी शिक्षा को कभी स्टॉप नहीं करना चाहती हूँ, आगे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो आपका समय मैनेज हो जाता हाँ है। जी, मैनेज अच्छे से कर लेती हूँ, जब मौका मिलता है क्षेत्र घूमती हूँ, मीटिंग भी अटेंड करती हूँ और साथ-साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा समाज में हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि महिलाएँ जो होती है, चूल्हा-चौका करने के लिए बनी है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, यही सब करने के लिए। तो उनको क्या कहेंगे? आज आप एक बेटी भी हैं, पढ़-लिख रही हैं और कुछ हट के आप समाज में कर रही हैं, तो उनको क्या कहेंगी? जिनका ऐसा मतलब बना हुआ है, चूल्हा-चौका करेगी बस, शादी होगा दूसरा घर चले जाएगी। नहीं देखिए, ये सबसे पहली तो ये तो गलत अगर किसी ने ये अवधारणा बना के रखी हुई है कि महिलाएँ चूल्हा-चौका करने की होती है, तो ऐसा नहीं है। आज आप देखें हमारी जो राष्ट्रपति हैं, वो भी एक महिला हैं, ठीक है? और आप देखिए जो हमारे वित्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी महिलाएँ हैं। तो अगर आप फाइनेंस पूरे भारत का फाइनेंस उस पे सौंप रहे हैं, तो आप सोचिए एक महिला जब फाइनेंस को अच्छे से सँभाल सकती है, तो महिलाएँ कुछ भी कर सकती हैं। और अगर ये अवधारणा बना के रखी गई है, तो ये तो हमारा इतिहास बताता है कि महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया है। और हमारी सरकार भी महिलाओं को उठाने में बहुत मेहनत कर रही है, आरक्षण दे रही हैं। अभी आप देखो बीपीएससी का कल रिज़ल्ट आया है जिसमें से महिलाएँ टॉप 6-7th में महिलाएँ हैं। अगर आप यूपी स्टेट के देख लो वहाँ पे भी महिलाएँ हैं, तो ऐसा नहीं यूपीएससी में भी टॉप महिलाएँ कर रही हैं। तो अगर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, मैं खुद महिला हूँ। अगर हमारे पापा ने मुझे इलेक्शन जैसी चीज़ों में सपोर्ट किया है, तो सीधी-सी बात है मैं सब फैमिली से और समाज से भी कहना चाहूँगी कि आप महिलाओं को आगे बढ़ने दो, बेटियों को पढ़ाओ। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तो नारा मोदी जी भी लगा रहे हैं। तो इसलिए बेटी को आप पढ़ाओगे गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कहते हैं कि एक आदमी पढ़ता है तो एक समाज पढ़ एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा एक परिवार शिक्षित होता है। तो इसलिए आप महिलाओं को पढ़ाने के लिए आगे लाना अच्छा चाहिए। एक और लोगों का ऐसा कहावत है कि पॉलिटिक्स इज़ द डर्टी गेम। ख़ास करके महिलाएँ अपना कदम पीछे खींच लेती हैं, जाना नहीं चाहती है, तरह-तरह की चीज़ें हैं। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप आई हुई हैं राजनीति में। जी नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा है। जहाँ तक मैं महिलाएँ हूँ, तो सबने मुझे बेटी-बहन करके बहुत सम्मान दिया है। होती होंगी कहीं नहीं, ऐसा लोग चीज़ें। कहते हैं ना पॉलिटिक्स इज़ द डर्टी गेम, जी बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं। नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, नहीं, बोलते हैं, बोलते बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर सही हैं, तो अगर आप सबसे पहली चीज़ें हैं आप। अगर आप सही हो, तो सब सही है। कहते हैं अगर हम ही गलत हैं, तो पूरी दुनिया गलत है। अगर मैं सही हूँ, तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया सही है। तो इसलिए ये मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कि डर्टी गेम है। हाँ, जो लोग डर्टी बनाते हैं, उनके लिए डर्टी गेम है। मतलब स्पष्ट है कि साफ-सुथरी छवि के साथ भी राजनीति किया जा किया जा सकता है, सकता चाहे वो महिलाओं की बात करें, महिलाओं पुरुष हो, पुरुषों किसी की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल साफ सुथरी छवि से तो किया ही जा सकता है। अगर आप गलत होंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी के साथ गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही हो और ये तो कहते हैं पॉलिटिक्स समाज सेवा, तो मतलब आप समाज सेवा में क्या गलत कर सकते हो? किसी की भलाई कर सकते हो। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि किसी के साथ आप बुरा कर सकते हो। बुरा तब होता है जब आप किसी की ज़रूरत है और आप उसकी ज़रूरत पे खड़े नहीं हो, तो आप बुरा कर सकते हो। तो मेरे एक चीज़ और है कि आप राजनीति में आए हुए हैं और ख़ास करके हम राजनीति में आने की बात करें तो आपको क्या लगा कि समाज में विकास नहीं हो रहा है या फिर आप महिला हैं तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण आप क्यों मतलब क्या मेन पर्पज़ क्या रहा आने मेन का? पर्पस क्या में कमी दिखा? मेर मेन पर्पस ऐसे तो अगर मैं सच बताऊं तो मेरा ऐसा कोई मेन पर्पस नहीं था, बस था कि मतलब मुझे पॉलिटिक्स करनी है और मतलब मुझे राजनीति में आनी है क्योंकि समाज में अभी तक विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत सारी कमियां नज़र आई, साथ साथ महिलाओं की भी स्थिति ऐसा लगता है कि बस महिलाएं नाम मात्र की हैं। मतलब कहाँ मान के चलती हैं ना कि हाँ, उनको अधिकार बिल्कुल, मालूम बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। अभी अपने भी। अभी भी मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जब मैं सदन बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत महिलाएँ अपने अपने अभी तक उन्हें अपने हक के बारे में नहीं पता है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर महिलाएँ आई हैं, तो सबसे बड़ी अशिक्षा है, शिक्षा नहीं है उनके पास जिसकी वजह से उनको अपना हक मालूम नहीं है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि नहीं, आपको पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सब लोगों को मिलके प्रयास करना चाहिए, समाज, परिवार सब लोगों को। आप सबसे कम उम्र की महिला हैं और जिला परिषद बनकर आई हैं और ख़ास करके युवाओं की बात करें तो उनके लिए कहीं न कहीं एक आइकन बनकर आई हैं, तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? युवाओं को तो मैं ये दूँगी, हाँ, जैसे मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ-साथ मेरी ये भी है, तो जिस तरह युवा हैं, तो मैं तो सबसे पहले युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप युवा हैं तो आप पढ़ के भी अच्छा अपने अपने जगह पे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स भी अच्छा है। मतलब युवाओं को तो मैं सबसे यही कहूँगी कि पढ़ाई मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा के साथ आप किसी भी फ़ील्ड में अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। बहुत जगह मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो युवाओं में कहते हैं बहुत जोश होता है, तो आप बिल्कुल। जिस जोश से काम करना
चाहोगे तो वो सफल ज़रूर होगा। तो इसलिए युवाओं को अपने मन को एकाग्र करके जो आपका लक्ष्य है, उस पे आप पहुँचिए। अच्छा, लोगों के साथ जब आप मिलते हैं, जाते हैं या फिर हम अपने क्षेत्र की बात करें, तो कैसा आपको वहाँ पर महसूस होता है? कैसा लोगों का प्यार मिल पाता है? कैसे लोग आपको चाहते हैं? मैं अभी तक सच बताती हूँ तो मुझे मतलब मैं बहुत वोटों से जीती हूँ, तो मैं अभी भी जहाँ जाती हूँ छोटे-छोटे बच्चों में ये प्यार रहता है और बड़ों में भी उतना ही प्यार है, तो मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, जिसके लिए मुझे लगता है कि मेरा आना इस फ़ील्ड में सफल हुआ। मतलब लोग मुझे प्यार कर रहे हैं तो ज़रूर मैंने कुछ अच्छा किया है उनके लिए और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँ उन लोगों के लिए। और अभी जहाँ तक जिला परिषद की बात रहे तो ये तो सबको जगज़ाहिर है कि हम लोगों को काम बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से हम विकास नहीं कर पा जी, रहे हैं। लगातार देख रहे हैं हाँ, आप लोग ये धरने पे भी जिसके हम बैठ लोग रहे हैं। धरना पे भी बैठे हैं क्योंकि हम लोगों को काम ऐसा नहीं है, काम नहीं मिल पा रहा है। तो काम नहीं मिल पा रहा है, लोगों की अपेक्षाएँ बहुत हैं हम लोग हमसे। तो उन्हें लगता है जिला परिषद है तो पूरा जिला है, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर रहती है कि जितने से जितना हो सके मैं लोगों की मदद कर सकूँ। महिलाओं को अंत में कोई संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे इस जगह से? हाँ, मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएँ जो हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको उनके माँ-बाप पढ़ाई में के लिए सपोर्ट करें और महिलाएँ हैं अगर वो पढ़ रही हैं तो बीच में अपनी पढ़ाई स्टॉप ना करें। आज आप देख रहे हो कि महिलाएँ शादी के बाद भी पढ़ के जॉब कर रही हैं, तो महिलाओं को स्टॉप नहीं करना चाहिए और आप शिक्षा आजकल आप देखते हैं यूट्यूबर का ज़माना है, मतलब जिस फ़ील्ड में आपकी अच्छी-सी नॉलेज है या आप जिस फ़ील्ड में आप अपनी पहले काबिलियत को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं। और वो करके आप किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ सकती हैं और सबसे बड़ी बात है महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर बनें। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है आत्मनिर्भर बनें, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो और आप आत्मनिर्भर बनती हैं और स्वयं के डिसीज़न ले पाती हैं। आज आप बोल रहे हो महिलाओं को दबा के रखा जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये है कि महिलाएँ अपने प्रति वो पता नहीं है उन्हें कि वो क्या कर सकती हैं। तो इन्हें उन्हें लगता है कि इसलिए समाज भी, परिवार भी या मात्र पितृसत्तात्मक समाज जो बोलते हैं, उन्हें वो दबा के रखा जाता है। तो जब महिलाएँ पढ़ लिख जाएँगी और शिक्षित हो जाएँगी, तो वो किसी भी फ़ील्ड में अच्छा कर सकती हैं और अपनी चीज़ों को पहचान के वो अच्छा कर सकती हैं। बस यही मैं संदेश देना चलिए चाहूँगी। धन्यवाद मैम। मैम ये हमारे साथ पूजा कुमारी जी हैं जो कि पूर्णिया डगरवा प्रखंड से क्षेत्र संख्या 27 से जिला परिषद है और आप देख सकते हैं कि सबसे कम उम्र में जिला परिषद बनी है और बाकी हमारी और इनकी बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार ज़रूर लिखिएगा।